नमस्कार, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं श्राद्ध के बारे में। क्या है श्राद्ध, क्यों करते हैं श्राद्ध, और श्राद्ध क्यों विधि विधान से करना चाहिए, कब करना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े ध्यान से दीजिएगा। और मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, समझें। शायद बहुत से लोग अपने अपने तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप बहुत सारी वीडियो देखते भी होंगे, समझते भी होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ अलग विषय मिल रहा हो या कुछ अलग चीज मिल रही हो। ध्यान दें, श्राद्ध का दूसरा नाम है श्रद्धा। श्रद्धा से ही श्राद्ध किया जाता है। जिन पितरों के निमित्त, जिन पितरों का दिया हुआ यह शरीर आज जिसका प्रतिफल हम संसार में शुभ और अशुभ रूप में भोग रहे होते हैं, उन्हीं पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। आप बड़े श्रद्धाभाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ अपने पितरों का, बुजुर्गों का जो संसार में आज नहीं है, जिनकी देन हमारी वंशावली है, हमारी पीढ़ी है, उनको याद करने का एक सबसे सुगम सरल दिन होता है। अब प्रश्न ये भी आता है कि प्रातःकाल करें, सायंकाल करें, कब करें? मित्रों, न प्रातःकाल करें, सायंकाल करें। श्राद्ध का मुख्य समय होता है मध्याह्न काल। श्राद्ध देव के मुख्य देवता भगवान सूर्य हैं, भगवान विवस्वान है। वो जब एकदम मध्याह्न में होते हैं, अपने प्रचंड रूप में होते हैं, उस समय ही श्राद्ध को करना चाहिए। श्राद्ध में मुख्यतः कम से कम जो सामग्री होती है वो जौ, तिल, चावल, सफेद फूल, कुशा और अग्रपाल जल को रखने का बर्तन, गंगा जल, और जिसमें अर्घ देते हैं यानी तर्पण करते हैं, ऐसे अलग 2-3 बर्तनों का भी अच्छा उपयोग करते हैं। थाली इत्यादि को साथ में रखना चाहिए। उकरू बैठ करके ही जनेऊ को अपसव्य यानी दाहिने कंधे पर जनेऊ रख करके, गमछा भी दाहिने कंधे पर रख करके ही किया जाता है। ध्यान रखिए, इसका विशेष नियम होता है। हर व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है। इस वर्ष 2019 में 13 सितंबर से लेकर के और 28 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 13 को पूर्णमासी का है, इसके बाद क्रम वाइज प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ऐसे करके, और 28 तारीख को अमावस्या का श्राद्ध है। इसमें जिन जिन पितरों का जो भी तिथि हो, जिनका पूर्णमासी का है उनको पूर्णमासी करना चाहिए, जिनका और भी तिथियों में है उनका अवश्य करना चाहिए, और जिन लोगों की मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई है जल में डूबने से, जहर खाने से, सांप काटने से, फांसी लगाने से, एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, ऐसे अकाल मृत्यु जो हुई है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी करना चाहिए। और माताओं के लिए जो मातृका पूजन होता है, मातृका श्राद्ध होता है, वो नवमी को होता है, नवमी तिथि में करना चाहिए। कई बार भोले बिसरे लोग होते हैं जिनका पता नहीं भी कब हुआ, क्या हुआ, आप उनका सही पता ठिकाना नहीं निकाल पाए, उनके लिए सही पितृ श्राद्ध का अमावस्या को कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों की मृत्यु अभी 2019 में हुई हो, उनका पहला श्राद्ध आएगा, इसलिए उनकी निमित्त अभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्रथम वर्ष में जब तक बरसी न हो जाए तब तक गौ पूजन करना चाहिए। उस श्राद्ध में, उस तिथि में आप गौ पूजन करें। तो आपके मन में यह आ रहा होगा कि गौ पूजन की सामग्री क्या होती है। तो गौ पूजन की सामग्री ये होती है, एक थाली में बढ़िया सुंदर सा देसी घी का दीपक, धूपबत्ती, फल,
मिष्ठान 1.25 मीटर का कम से कम वस्त्र, अधिक भी ले सकते हैं आप। और गौ माता को खाने के लिए गुड़ या आटे का पेड़ा या बर्फी कुछ ले सकते हैं, फूलहार, कड़ावा और अक्षत, चंदन इत्यादि लेकर के। और जब वहां पर गौ माता के पास जाएं, पहले उनको चरणों का प्रक्षालन करें, जल डालें, इसके बाद में उनको तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलहार अर्पण करें, वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद में जो भी आप फल और मिष्ठान ले गए हैं गौ माता को खिलाएं, उनको प्रणाम करें वहां पर भूमि को, गौ माता के चरणों को। और संभव हो पाए तो 1 या 5 परिक्रमा कर लें, प्रणाम करें और चलें। प्रार्थना करते कि माँ, हमने ये प्रथम श्राद्ध आपके पूजन के रूप में किया है, इसको स्वीकार करते हुए जिस उद्देश्य से, जिस आत्मा के लिए हमने कार्य किया है, उसकी संतुष्टि, पुष्टि, तुष्टि होनी आवश्यक है माँ, ये कृपा आप जरूर करें। इसलिए प्रार्थना करते हुए आप चले आए। तो इस तरह से कर सकते हैं आप, ये विधान है। तो प्रश्न ये आता है कि कई बार लोग जो है गया जी आते हैं और अपने पितरों के उद्देश्य से वहां श्राद्ध कराते हैं। भाई जिनका है वो तुम्हें बता दिया कैसे करना चाहिए, लेकिन वहां करके आ गए तो उन लोगों को भी घर में श्राद्ध करना चाहिए या नहीं, एक प्रश्न है, विषय है। तो आप इस पर मैं उत्तर ही दूंगा। गरुड़ पुराण का जो कथन है वो यही है कि उन लोगों की भी घर में पितृभक्ति के उद्देश्य से श्राद्ध करना चाहिए। पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके निमित्त ब्राह्मण या ब्राह्मणी, अगर माता जी का श्राद्ध है तो ब्राह्मणी देवी को, अगर पिताजी का श्राद्ध है या दादाजी का श्राद्ध है तो पंडित जी को, विद्वान ब्राह्मण को बुला करके और घर में उनके निमित्त भोजन जरूर निकालना चाहिए, भोजन जरूर कराना चाहिए। यथाशक्ति वस्त्र, फल, दक्षिणा उनको देनी चाहिए और प्रणाम करके आशीर्वाद लें। ये विधान जरूर करें। यानी गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी घर में उनके निमित्त कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ये एक पितृभक्ति है, इसलिए जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये मुझे बड़ी शांति मिलेगी होगी और बड़ी कृपा होगी। आप इस वीडियो पूरा देखेंगे, अर्थ को समझेंगे। कहीं भी कोई कमेंट आपको लगे कि हाँ ये आपसे पूछना है, जानकारी लेनी है, तो आप बेशक कभी भी करें। इसमें कहीं भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं पूरा उत्तर आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।